आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरिट से आई विज्ञप्ति के बारे में। तो देखिए, जो ये विज्ञप्ति है रिवाइज विज्ञप्ति है, ठीक है। तो आज की विज्ञप्ति किस विषय से है? आपके एजुकेशन से। किससे है? आपके एजुकेशन से, ठीक है। तो देखिए, इस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी हेतु आवेदन किया था सीसीएस यूनिवर्सिटी से और जिनका साक्षात्कार 5, 6, 7 अगस्त को हो चुका था, ठीक है, अगस्त को हो चुका था। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो टाइम पर उपस्थित नहीं हो पाए या किसी कारणवश उनका साक्षात्कार छूट गया था। तो उन अभ्यर्थियों को क्या है, एक बार मौका यूनिवर्सिटी दे रही है, ठीक है। तो अब उनका इंटरव्यू कब होगा? तो इनका इंटरव्यू जो साक्षात्कार है आपके कब होगा? 12 सितंबर को। डेट याद रखनी है, कब होगा? 12 सितंबर को। कितने बजे होगा? आपके 10 बजे होगा, ठीक है। कहाँ होगा? ये होगा आपके शिक्षा शास्त्र विभाग में, यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में क्या है, आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर क्या है, आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उन पर भी एक नज़र देख लेते हैं। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाने ही हैं, इसके साथ क्या है, उनकी फ़ोटोकॉपी करा के ले जानी है। उन पर क्या लिखकर? स्वप्रमाणित, सेल्फ अटैच करके ले जानी है, ठीक है। अब बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो इसमें देखिए समस्त शैक्षणिक अभिलेख, जिसमें आप 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर की मार्कशीट ले जाएंगे, वहीं ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री ले जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने नेट, जेआरएफ, सेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, भरे गए आवेदन फॉर्म की प्रति लेके जानी है, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा और जब आपने आवेदन किया था तो उस फॉर्म की एक प्रति आपको लेके जानी है। इसके साथ आपको एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है, ठीक है। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं। आपको पहचान पत्र लेके जाना है, इसमें आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। इसके साथ ही जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें अपना पीएच का सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेट जेआरएफ का हमने बता ही दिया। और जो महत्वपूर्ण है आपकी सिनॉप्सिस, यानी कि 500 शब्दों में क्या है, आपको एक लेख लेके जाना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, आपको एक सिनॉप्सिस बनानी है। देखिए, सिनॉप्सिस आप उसी चीज़ के बनाएं जिसमें आपकी रुचि हो, जिस क्षेत्र में आपको ज्ञान हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं, जब साक्षात्कार आप होगा तो साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य बैठे होंगे तो वो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सिनॉप्सिस के आधार पर ही करेंगे। इंट्रोडक्शन तो वो आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आगे जब आपका साक्षात्कार बढ़ेगा वो आपके सिनॉप्सिस पर ही आधारित रहेगा। तो कम से कम सिनॉप्सिस ऐसी बना के ले जाएं जिसमें आपकी रुचि हो और उसके बारे में थोड़ा ज्ञान आपको हो। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इस टॉपिक पर ही रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, तो वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। अगर वो पूछे क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके, है ना, तो वो भी आपको ऐसे बताने हैं ताकि वो भी आपके जवाब से प्रभावित हो, ठीक है, कि हमारे ये उद्देश्य हैं, हम इस पद्धति का प्रयोग करेंगे और इसमें हम क्या खोज सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और इसकी प्रासंगिकता समाज में क्या रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी सिनॉप्सिस में अच्छे से उन्हें दिखनी चाहिए। जितने अच्छे से, जितनी स्पष्ट तरीके से दिखेगी तो वो लोग उतना ही प्रभावित होंगे। देखिए, एक चीज़ क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी सिनॉप्सिस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो बड़े क्लिष्ट शब्दों का, यानी कि वो टफ से शब्द नहीं होते, उनका यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कर तो लेते हैं लेकिन किसी टाइम पर क्या होता है, हम उनको सही से बोल नहीं पाते हैं, या फिर क्या कहें, उनका अर्थ हमें नहीं पता, और जो मेंबर बैठे होते हैं तो वो लोग उसी चीज़ की ताक में रहते हैं कि हम कोई कमी पकड़ें। तो देखिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, साधारण शब्दों में लिखिए, जो शब्द आपको अच्छे से पता है, जिनके बारे में आपको ज्ञान है, आप अच्छे से उन चीज़ को बोल सकते हो। तो ये चीज़ देखिए, आपको चाहे आप एजुकेशन के हो, आप हिंदी के हो, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको क्या है, जो
चीज़ समझ में आ रही है, जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जो शब्द क्लिष्ट है उनका प्रयोग ना करें, साधारण शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है, मानक शब्दों का प्रयोग करें, क्लिष्ट शब्द यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि फंसते भी ऐसे क्वेश्चंस पर ही हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जिस टॉपिक में आपकी रुचि हो, जिसके बारे में आपको ज्ञान हो, उसी चीज़ को क्या है आपको लेना है, उसी पर क्या है आपको सिनॉप्सिस लिखनी है, ठीक है। ये तो हो गई सिनॉप्सिस की बात। अब चलते हैं, देखिए इसमें एक और बात कही गई है, जो जो अभ्यर्थी जिनका साक्षात्कार हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका था, उन्हें नहीं आना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका खराब गया होगा इंटरव्यू, तो वो सोचते हैं कि एक बार मौका और मिल रहा, चलो एक और ध्यान, नहीं, ये मौका सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए, ठीक है, उपस्थित नहीं हो पाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। डॉक्यूमेंट हमने आपको बता ही दिए, आपको 12 सितंबर का आपका साक्षात्कार होना है शिक्षा शास्त्र विभाग में, ठीक है। तो आपको टाइम से पहुंच जाना है। जिन अभ्यर्थियों से ये मौका चूका है उनके लिए क्या ये सुनहरा अवसर है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि कोई इस विश्वविद्यालय से कोई नोटिस देखने को मिलता है तो आपको बताया जाएगा। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।